माता सरस्वती का जब चित्र देखते हैं तो आज के भौतिक युग में जब आदमी भावना की वैल्यू नहीं रह गई है तो आपसे पूछता है सरस्वती देवी जी तुमको कैसे विद्या दे देंगी, तो आप स्वतः जान लीजिए, किसी को बताने के लिए न जानिए, स्वतः जान लीजिए। जब सरस्वती माँ ये जितने भी चित्र हैं ये सब भावना के चित्र हैं। उस चित्र के माध्यम से आपको अपने भीतर उन प्रेरणाओं को विकसित करना होता है। आपके पास एक मॉडल होता है, जब आप मॉडल देखते हैं तो आप वैसा काम कर पाते हैं। चाहे वो मॉडल पेपर देखते हो तो आप परीक्षक तैयारी कर पाते हैं, या आप अपने सामने कोई एक मॉडल बना लेते हैं कि हमको ऐसा होना है। तो माता सरस्वती सवार किस पर होती? हंस पर। साथ में एक मयूर मोर का भी चित्र होता है, और माता सरस्वती एक वीणा बजाती। तो माता सरस्वती ज्ञान की देवी। तो सर्वप्रथम ज्ञान किसके ऊपर विराजमान होता है? तो मुख्य सवारी हंस है। हंस का काम होता है नीरक्षीर विवेक। हंस विवेकवान होता है। विवेक किसको कहते हैं? सही और गलत के बीच निर्णय कर लेने की क्षमता है तो विवेक। हो सकता है बुद्धिमान हो लेकिन विवेकवान न हो। बुद्धि से काम नहीं चलेगा, बुद्धि के साथ विवेक भी होना पड़ेगा, यानी आपके सामने कुछ सही और गलत है तो उसका उचित निर्णय कर सके। तो जब हम हंस के समान हो सकेंगे कि हम सही और गलत में से सही, दूध और पानी में से दूध का चुनाव कर सकें, तब हम ये मानेंगे कि हम हंस जैसे हुए। तो माता सरस्वती यानी वास्तविक ज्ञान हमारे ऊपर विराजमान होगा। और अगर माता सरस्वती हमारे ऊपर विराजमान होंगी, वो तभी होंगी जब हम नीरक्षीर विवेक में सही का चुनाव करते चलेंगे। तो हमको हंस बनना है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। अम्ब हे माता विमल अच्छी बुद्धि दे, यही कह रहे हैं। अब खाली आप गाले और अच्छी बुद्धि पाने का प्रयास ना करें, अपनी ओर से और अच्छा बनने का प्रयास करना पड़ता है, बुरा बनने का प्रयास नहीं करना पड़ता। पानी कहीं भी डाल दीजिए नीचे सरसराते हुए चला जाएगा, लेकिन नीचे का ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। आपको बेहतर बनने के लिए तो श्रम करना पड़ेगा, अपने आप को कसना पड़ेगा। चमकदार बनने के लिए सोने को आग में तपाना पड़ेगा। तपाना ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चमक आ सकती है। संसार में, दुनिया में चमक आ ही नहीं सकती बिना तपाए। आपको बेहतर बनना है तो आपको रगड़ना पड़ेगा। आपको बेहतर बनना है, ऊंचाई की ओर जाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए, बुरा हो जाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। 10 लोग बहुत बढ़िया हो, एक आदमी गड़बड़ आ जाए, वो गड़बड़ धीरे धीरे सबको गड़बड़ कर देगा। एक आदमी अच्छे को, बुरों को सुधारने में न जाने कितने जन्म लग जाते। तो इसलिए जानिए, अच्छा बनने के लिए प्रयास करना है। यहाँ अच्छा बनने का मतलब दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। क्या है से अच्छा बनना है? सबसे पहले 3 चीजों का निर्माण करना है। व्यक्तित्व का निर्माण करना है, उसके बाद 3 गुरुदेव ने हमको सिखाया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। सबसे पहले व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अगर इसी का निर्माण तुम अपने आप को, अपने इस जीवन देवता की सबसे पहले आराधना करनी है। अपनी इस जिंदगी को अगर आप नहीं साध पाए तो फिर आपने दुनिया को साधा तो क्या साधा? तो जीवन देवता की साधना, आराधना सीखनी है। सर्वप्रथम अपने को साधना है, व्यक्तित्व को बेहतर बनाइए। जब व्यक्तित्व बेहतर हो जाए तो परिवार निर्माण करिए, अपने परिवार को बेहतर बनाइए। और जब परिवार बेहतर कर ले जाइए तब समाज निर्माण की ओर जाइए। पहले दिन से समाज निर्माण चल रहा है और घर में चले जाइए तो वो कट जो मची है कि पूछो नहीं। ऐसा समाज निर्माण आपसे नहीं होने वाला। तो इसलिए जरूरी है कि इन तीनों के निर्माण, और व्यक्ति निर्माण की जो उम्र होती है वो यही आपका 25-30, इससे ज्यादा फिर व्यक्ति निर्माण नहीं हो पाता। उसके बाद तो आप एक ढांचे में ढल जाते, जो हो जाते। तो इसलिए आपको स्वतः निर्माण करना पड़ेगा, हंस बनना पड़ेगा, तब माता सरस्वती हम पर विराजमान होंगी। मयूर है, मोर में क्या है? कलात्मकता है। विवेकवान तो हो गए, लेकिन जीवन में कोई आर्ट नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो काहे की जिंदगी? फिर नौकरी से कटे। स्किल होगी तो हो सकता है स्किल भी काट ले जाए। स्किल कोई कला या कौशल कहा जाता है। माता सरस्वती के पास कला का भी वाहन है। बुद्धि का तो वाहन है ही, विवेक का तो वाहन है, कला का भी वाहन है। यानी हमारी जिंदगी में कोई एक आर्ट होनी चाहिए। देयर शुड बी अ स्किल। नहीं है तो आप खोजिए। हो सकता है आप कलाकारी अच्छी कर लेते हो सकता है आप बांसुरी अच्छी बजा लेते हो सकता है आप गिटार अच्छा बजा लेते हो सकता है आप खाना अच्छा बना लेते हो सकता है आप घर की सफाई अच्छी कर लेते हो सकता है आप दुनिया में तमाम जहां आप बढ़ईगिरी अच्छी कर लेते हो सकता है आप एसी बढ़िया बना लेते हो सकता है दुनिया में जो काम आपको बढ़िया लगता हो, पढ़ाना अच्छा लगता हो, लेकिन शर्त यह है अच्छा लगता हो, तभी वो आपकी स्किल होगी। जिस काम में मन लगेगा वही स्किल है, बाकी तो बोझ। जिस काम में मन लगेगा तो खोजिए, अपने भीतर घुसिए, खोजिए मेरी स्किल क्या है, तब सरस्वती तुम्हारे ऊपर विराजमान होगी। और जब स्किल खोज ली और सरस्वती विराजमान हो गई तो लक्ष्मी ऊपर से बरसती।
स्किल डेवलप नहीं किया है, फिर तुम लाख पूजा करा ले, लाख मंदिर में चले जाओ। हाँ, जो चित्र देख करके सीखना था, जो आशीर्वाद मूर्ति को देख करके लेना था, वो तो तुमने लिया नहीं। बाकी तुम चाहते हो कोई तुम्हारे ऐसे हाथ धर दे और तुम जादूगरी सीख जाओ। जादूगरी नहीं होती, भगवान के यहाँ जादूगरी नहीं होती। सबको देना पड़ता है, सबको घिसना पड़ता है, तब पाते हैं। बादल दुनिया में पानी बरसाते हैं, कब बरसाते हैं? जब वे अपने आप को खाली कर देते हैं, तब समुद्र देने की हैसियत देता है। तुम खाली में करो, बटोर के धर लो तो कैसे होगा? सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करने के बाद ही मिलेगा। भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा गए तो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा जाओ हम तुमको तीनों लोगों को ग्रास दे देते हैं, लाओ। लाई क्या? बिना दिए भगवान को। यहां देने से क्या मतलब है? तुम अपनी भावना से कितना देने में क्षमतावान हो। तुम देने में क्षमतावान हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर बरसेगा। लेकिन इस दुनिया में न जाने कैसी नकारात्मकता बह चली, सबने बताया तो देने में तो गड़बड़ है। तुम दे के देखो। मैं क्लास में एक बार मैंने बताया था कि आप जिंदगी में किसी का भला करते हैं, वो आपका बुरा कर देता है, तो आपको लगता है भलाई खराब है। कतई भलाई खराब नहीं। जो आदमी जिस आपने किसी का भला किया, हमने बताया सिद्धांत, हमारे गुरुदेव ने बताया, हम आपको बताते सिद्धांत है कि बोओगे तो काटोगे, नहीं बोओगे तो नहीं काटोगे। आपने किसी का भला कर दिया और उसने आपका बुरा कर दिया, तो तुम समझ लो भगवान के खेत में बो गया। जैसे खेत में 1 किलो अनाज बो देते हैं और वो 1 किलो अनाज कितना होकर के मिलता है? मनो अनाज होकर के मिलता है। इतना अनाज की किसान का घर भर जाता है। अगर उसने वो 1 किलो हाल मिट्टी में डाल देंगे, सड़ जाएगा, 25 रुपया हमारे खत्म हो जाएंगे, तो क्या वो मनो अनाज पाता? उसके बाद डालने के बाद धैर्य धरना पड़ता है। क्या धैर्य धरना पड़ा? जब धरती रहेगी तब लेंगे। रोज खोद खोद के देखता नहीं है, हमने दिया था ये लौटा के नहीं गया। अगर ये धैर्य होगा तो तुम भगवान के यहाँ जो कर्म बो दोगे वो तुम्हारे ऊपर 100 गुना फलित होकर के गिरते हैं। 100 गुना। तुमने भलाई की होगी तो 1000 गुना होकर के मिलेगी। तुमने जिसका भला किया, हो सकता है उसने तुम्हारे लिए बुरा कर दिया, तो तुम खुश हो जाना कि ये गेहूं जमीन में चला गया, अब सड़ गया, भगवान के बैंक में जमा हो गया, अब इस पर ब्याज लगेगा। और जब तुम्हारी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं सच कहता हूं, अपने हृदय से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, इतने अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे, तुम्हारा काम बनता चला जाएगा। तुमको हैरत होगी, हमने यार इनका तो कुछ नहीं किया था, ये हमारा काय कर रहे हैं, क्योंकि तुमने भगवान के खेत में अच्छाई बोई थी। और सुनो, अगर तुमने किसी का बुरा किया तो वो तो तुमको तुझ समय मजा आ गया, लेकिन वो भी तो जमा हो गया और उस पर भी ब्याज लग रहा है, फिर वो भी बरसेगा, 1000 गुना होके बरसेगा। और तब दुनिया का कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र संभाल नहीं पाता है। आपके ही कर्म हैं, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए अच्छा करना तो भी आनंद में करना, और बुरा करना तो इस आनंद से डरना कि 1000 गुना ये भी भगवान के यहाँ होता है। बिना दिए कुछ मिलेगा नहीं, जो तुम दोगे भगवान को वही मिलेगा। इसलिए बुराई करने से 1000 बार बच्चा डरना। हो सकता है तुमको दुनिया सिखाती हो बेईमानी कर लो, इसमें बहुत मजा है, लेकिन बेईमानी करने में मजा नहीं है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन समाज को आप देखते नहीं। दुनिया के जितने सबसे करप्ट आदमी तुमने देखे हो, तुम बस तत्क्षण में देखना, उनकी बुढ़ौती तक का इंतजार करना, फिर देखना उनका लड़का उनको लतिया रहा होगा, देखना वो बीमार होकर के अस्पताल में पड़े होंगे, देखना वो जब सड़ रहे होंगे तो उनको कोई देखने ना आ रहा होगा, तब उनको उनके कर्म याद आते हैं। लेकिन दुनिया ने तो बस चमक देखी, उसका आखिरी देखने नहीं गए। आप जितने हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जितनों ने बहुत कुकर्म किए हैं, अपने बाप को मारा, किसी को मारा, उनकी बढ़ोती देखना। ये तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये तो बताया नहीं जाता है। ये बताया जाना चाहिए कि दुनिया में तुम कुकर्म करोगे, जब तक तुम्हारा डंका बजा तब तक तय, तब तुमने पढ़ लिया, तुमने अपना रहे, तुम अपने घर मोहल्ले परिवार रिश्तेदारी में देख लो, दूर दराज देख लो, जिन्हें कुकर्म किया उनके बुढ़ापे कर्म देखो। इसी जिंदगी में सब हिसाब किताब बराबर हो जाता है, और अगर कुछ रह जाता है तो अगले जन्म में बराबर होता है। लेकिन जो तुम बोओगे मिलेगा वही। ये सिद्धांत बोने और काटने का हमारे गुरु ने सिखाया। हम कोशिश करते हैं कि जहां तक ठीक बोए, आपसे भी कहता हूं आज आप आए तो ये मंत्र लेके जाना कि ठीक बोना, खराब बोने की कोशिश न करना, क्योंकि भले उस समय आपको ये बात हमारी खराब लग जाए, लेकिन जब तुम बो रहे होगे तो उस समय तो ना अच्छाई दिखती ना बुराई मिलेगी बाद में, तो आप बाद में बेहतर मिले, इसके लिए भगवान के खेत में अच्छा ही बोना है। तो हमको स्किल डेवलप करनी है। धन आपकी स्किल से आता है, धन खाली नौकरी कर लेने से नहीं आता है। आप में कौशल होगा, भगवान ने हमको पढ़ाने का हुनर दिया और हमको पढ़ाने में बड़ा रस है। हम इस समय पढ़ा ही रहे हैं। हम लोग पढ़ाते हैं तो हमको लगता है क्या आनंद है जिंदगी में, हम भूल जाते हैं दीन दुनिया अगल बगल, हमको कुछ दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। इतने चेहरे शायद अभी न पहचान, बाद में जब बैठेंगे एक एक चेहरा देखेंगे तब पहचान पाएंगे। अभी हम होते ही नहीं,
हमको मजा आता है इसमें, हमको आनंद आता है इसमें, ये स्किल है। तो हमको बहुत पहले लग गया था नौकरी करें न करें, हम तो कमा खा लेंगे। जीवन यापन के लिए भगवान ने पैदा किया, तो जीवन यापन के लिए ये कला हमको दे दी। ये कोचिंगें बंद हो जाएंगी तो कहीं लगा देंगे बोर्ड की भैया हम ट्यूशन पढ़ाते, हमारा खाना खर्चा नहीं रुकेगा। तो आप समझिए, इसी तरह अपने भीतर का कोई हुनर खोजिए, कोई स्किल खोजिए, और जिसमें आप बेस्ट हो वो खोज लीजिए। फिर जान लीजिएगा कि माता सरस्वती ने आपको वरदान दे दिया। आज की सरस्वती पूजा में आना सार्थक हो गया। भले आप किसी नौकरी में, भले आप किसी नौकरी में हैं, भले आप किसी बिजनेस में हैं, लेकिन खोजना वो चीज जिससे तुमको अच्छा लगता हो। और वो अच्छा लगना तुमको, जब तुम अपनी कोई पसंदीदा चीज करते हो तो उसमें तुमको आनंद आता है, समय का पता नहीं चलता। और जो पसंद नहीं होता उसको करते हो तो बड़ा बोरिंग लगता है। इसलिए पसंद आने वाली चीजों को अपने जीवन में खोजिए, करिए, तो ये आप हंस बन जाएंगे और आप मयूर बन जाएंगे। माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। वरना आप रोज प्रार्थना गाएंगे, माता सरस्वती बुद्धि ऐसे न ठीक करने वाली। ये प्रेरणा लेकर के स्वयं को बनाना पड़ेगा, तो देव शक्तियां आपके काम आ जाएंगी, निस्संदेह काम आ जाएंगी। तो हम माता सरस्वती का आराधन करेंगे, पूजन करेंगे, या भाव करेंगे कि हे माता सरस्वती, ऐसे ही हमको हंस बना दीजिए, ऐसे ही हमको मयूर बना दीजिए। इस दिन वाद्य यंत्र का भी पूजन करते